नमस्कार दोस्तों, टुडे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पहला जो एमसीक्यू है आप देख सकते हो, कीटोन इज़ अ मच लेस soluble than aldehyde because of steric hindrance. Yes, steric hindrance is the right answer. Hydrogen bond, it is also right. रेजोनेंस नहीं, यानी कि यहाँ फोर्थ नंबर इज राइट होगा, बोथ 1 and 2 बिकॉज ऑफ देखो कीटोन जो है, कीटोन दैट इज अ CH3C डबल बॉन्ड OCH3, यानी कि दोस्तों R1C डबल बॉन्ड O एंड R2, यानी कि बोथ साइड अल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट इन कीटोन। वेन एवर एल्डिहाइड के बारे में सोचेंगे तो CH3C डबल बॉन्ड O एंड H, यानी कि RC डबल बॉन्ड O एंड H। तो ड्यू टू यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी रहेगी इन एल्डिहाइड। ओके, एंड ऑल्सो स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ जो है कीटोन के पास अल्काइल ग्रुप, तो स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, कम है। ओके, एंड इन एल्डिहाइड हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वन फैक्टर फॉर सॉल्युबिलिटी। ओके, तो दोस्तों ये स्टेरिक हिंड्रेंस, हाइड्रोजन बॉन्ड बोथ आर पॉसिबल, देयरफॉर आंसर विल बी 4। यस दोस्तों, नया क्वेश्चन। There is a large difference in boiling point of butanal and butane-1-ol. तो दोस्तों butanal that is aldehyde group and butanol that is a alcoholic group. तो दोस्तों butanol जो है that is CH3 CH2 CH2OH. Okay, oxygen have a lone pair. दोस्तों तो यहाँ इंटरमोलेक्युलर H बॉन्ड इज पॉसिबल इन अल्कोहल। ओके, तो इस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड इज पॉसिबल बट इंटरमोलेक्युलर H बॉन्ड इज प्रेजेंट। ओके, एंड ब्यूटेनॉल जो है दोस्तों, ब्यूटेनॉल दैट इज अ CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H। ओके, तो यहाँ हाइड्रोजन है, तो यहाँ इंट्रामोलेक्युलर, बट यहाँ इंटरमोलेक्युलर H बॉन्ड एंड देयर इज H। ओके, तो ये इंटरमोलेक्युलर H बॉन्ड के हिसाब से अल्कोहल है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ इंटरमोलेक्युलर ऑफ H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इन ब्यूटेन-1-ऑल के हिसाब से ब्यूटेन-1-ऑल इज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्यूटेनॉल। तो यहाँ दोस्तों पहला ही आंसर है राइट। ओके, तो आपको इस तरह याद रखना है, लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटेन एंड ब्यूटेनॉल बिकॉज ऑफ इंटरमोलेक्युलर H बॉन्ड इज प्रेजेंट इन ब्यूटेन-1-ऑल अल्कोहलिक ग्रुप। यस दोस्तों, नया क्वेश्चन। एसिटाल्डिहाइड एंड प्रोपाइन कैन बी, उसको डिफरेंस कैसे हम आइसोलेट कर पाएंगे, यानी कन्फर्मेटिव टेस्ट। तो दोस्तों NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट नॉट पॉसिबल, लुकास टेस्ट अल्कोहलिक होगा, तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी के लिए न्यूट्रल, ये जो है दोनों में से मेरे को कन्फ्यूजन होगा। तो दोस्तों यहाँ सेकंड I2 एंड NaOH। दोस्तों जो एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड लाइक CH3C डबल बॉन्ड OH दैट इज एसिटाल्डिहाइड, लास्ट कार्बोनाइल ग्रुप। तो ये जो एसिटाल्डिहाइड है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट होगा, दैट इज अ वन टाइप्स ऑफ आयोडोफॉर्म टेस्ट। ओके, तो ये एसिटाल्डिहाइड आयोडीन के साथ रिएक्ट हो पाएगा, बट प्रोपाइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये प्रोपाइन आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं हो पाएगा, देयरफॉर यहाँ मेरा आंसर होगा सेकंड I2 NaOH दैट इज वन टाइप्स ऑफ आयोडोफॉर्म टेस्ट। यस दोस्तों, नया क्वेश्चन। साइनोइथेन अदरवाइज प्रोपेन नाइट्राइल
कि रिएक्शन हो रही है एंड वी गेट अ प्रोपेनाल। तो वन टाइप्स ऑफ दोस्तों रिडक्शन, वन टाइप्स ऑफ रिडक्शन। तो अब यहाँ CN साइनो कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू CHO। तो दोस्तों यहाँ नेम रिएक्शन से NCERT टेक्स्ट बुक में दी गई रिएक्शन है, दैट इज अ वन टाइप्स ऑफ स्टीफन रिएक्शन। ओके, तो SnCl टू HCl वन टाइप्स ऑफ रिडक्शन दोस्तों, CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन दोस्तों SnCl टू स्टेनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो यहाँ ब्रेक होकर मुझे CH3 CH2C यहाँ दोस्तों NH3 माइनस NH3 फॉर्म में एमोनिया निकल जाएगा एंड वी गेट CHO, C डबल बॉन्ड OH। ओके, तो यहाँ ये जो है इसका आंसर होगा स्टीफन रिएक्शन SnCl टू ऑब्लिक HCl आफ्टर हाइड्रोलिसिस एंड बॉइलिंग के साथ वी गेट एल्डिहाइड। ओके, यस दोस्तों, नया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिव प्रोडक्ट विथ दैट विल गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म। दोस्तों पॉजिटिव आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, कौन सा कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? तो टेक्स्ट बुक में NCERT टेक्स्ट बुक को आप रिफ़र करोगे तो उसमें लिखा है लास्ट में, ओके, COCH3 ग्रुप, COCH3 होना चाहिए। COCH3 मतलब COCH3 जिस कंपाउंड में लास्ट टर्मिनल ओके होगा वही कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो अब दोस्तों यहाँ देख लीजिए, यहाँ CH3 CH2 CHO H है लेकिन CH3 नहीं है, वन इज रॉन्ग। यहाँ ईथर इज नॉट पॉसिबल दोस्तों, ये CO2 बट यहाँ CO2 है, ये ऐसा कंपाउंड दैट इज रॉन्ग। ओके, बट ये देखिए 4 नंबर दैट इज CH3 COCH3 CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। तो लास्ट में ये जो है देयरफॉर ये प्रोपेनॉन वन टाइप्स ऑफ एसीटोन गिव अ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 4 CH3 COCH3। तो याद रखना है आपको दोस्तों, लास्ट में जैसे कि कोई भी कंपाउंड ले लो कोई भी कंपाउंड ले लो दोस्तों, तो लास्ट में COCH3 होने चाहिए, तो यही कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अगर CO बीच में होगा दोस्तों, लाइक जैसे कि CH3 CH2 CO CH2 CH3 इस तरह होगा तो भी ये कंपाउंड देगा नहीं, यानी कीटोनिल कंपाउंड एंड ये पोजीशन दैट इज द राइट, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगी। यस दोस्तों, नया क्वेश्चन, द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड टुवर्ड फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन ऑन ट्रीटमेंट विथ KCN के साथ ट्रीटमेंट होकर साइनोहाइड्रिन फॉलोड बाय द एसिडिफिकेशन। दोस्तों एसिडिफिकेशन मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर मेरे दिमाग में आना चाहिए। एंड यहाँ बेंजाल्डिहाइड, तो दोस्तों सिंपल CHO दैट इज अ बेंजाल्डिहाइड। ओके, ये नंबर 1 है। सेकंड पैरानाइट्रो, दोस्तों पैरानाइट्रो नाइट्रो दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके, तो दोस्तों सेकंड जो है पैरानाइट्रो, यहाँ है NO2, पैरानाइट्रोबेंजाल्डिहाइड दैट इज C डबल बॉन्ड O एंड H, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के हिसाब से, एसिडिक प्रॉपर्टी के हिसाब से H, एंड ये जो है कार्बोकैटायन इजीली यहाँ होगा नेगेटिव। ओके, तो कार्बोकैटायन यानी इसकी ईयर कार्बोकैटायन इंक्रीज होगा, देयरफॉर मेरे हिसाब से सेकंड नंबर इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं फिनाइल एसिटाल्डिहाइड, दोस्तों फिनाइल एसिटाल्डिहाइड
थर्ड नंबर देखेंगे तो CH2CHO, दैट इज अ वन टाइप्स ऑफ फिनाइल एसिटाल्डिहाइड। 4 नंबर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी। ओके, तो ये हो H एंड बेंजाल्डिहाइड CHO। OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये जो कंपाउंड दिया है उसमें से ये जो है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के हिसाब से यहाँ आंसर होगा सेकंड, पैरा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड। वी गेट साइनोहाइड्रिन। यस दोस्तों, नया क्वेश्चन, CHO दैट इज अ बेंजाल्डिहाइड एंड फिनाइल एसिटाल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH प्रोडक्ट कैन बी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, याद कीजिए। aldol condensation and cross aldol condensation, alpha H atoms are present। ओके, यहाँ अल्फा H यहाँ नहीं है बट यहाँ है। ओके, तो क्रॉस कैनिजारो के हिसाब से भी प्रोडक्ट मिल पाएगी, aldol कंडेंसेशन के हिसाब से भी मुझे प्रोडक्ट मिल पाएगी। तो दोस्तों यहाँ C डबल बॉन्ड ONA यानी डिसप्रोपोर्शन रिएक्शंस के हिसाब से वन मोलेक्यूल ऑक्सीडेशन एंड अनोदर इज रिडक्शन, देयरफॉर वी गेट अल्कोहल एंड वी गेट ऑल्सो ओइक एसिड। ओके, तो दोस्तों यहाँ ये जो है क्रॉस कैनिजारो के हिसाब से COONA, तो ये पॉसिबल है दोस्तों। ओके, दूसरा जो है रिडक्शन होकर अल्कोहल मिलेगा, तो ये भी पॉसिबल है दोस्तों। और ये जो है क्रॉस aldol कंडेंसेशन के हिसाब से ये भी पॉसिबल है। तो ये कैसे देखते हैं दोस्तों, जैसे कि CHO है दोस्तों, C डबल बॉन्ड OH दैट इज बेंजाल्डिहाइड। ओके, एंड ये जो है हियर कार्बन CHO और उसका अल्फा H, ये जो है अल्फा H इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, जिस अल्डिहाइड ग्रुप है उसके बाजू वाला जो कार्बन है दैट इज अल्फा और अल्फा H आर प्रेजेंट। ओके, तो हियर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन हायर, कार्बन पॉजिटिव। ओके, ये यहाँ और ये जो पूरा कंपाउंड है वो कहाँ जाएगा, कार्बन पर जाएगा दोस्तों। ओके, तो मुझे किस तरह मिलेगा, यस सोचिए। तो ये जो है दैट इज कार्बन, कार्बन के पास हाइड्रोजन और इसके पास ये जो है CHO और ये जो है फिनाइल। ओके, उसको मैं PH लिख रहा हूँ। ओके, और यहाँ ऊपर हो जाएगा OH। तो अब इसको हम परफेक्ट लिख देंगे तो इस तरह होगा CHOH। ओके, बाद में CHPHCHO फिनाइल। ओके, अब दोस्तों यहाँ OH जो है और उसके बाजू वाला जो कार्बन है ये वहाँ से H यानी रिमूविंग ऑफ H2O एंड वी गेट CH डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। ओके, ये H और ये H माइनस H2O, डबल बॉन्ड H ओनली H एंड CHO। ओके, तो ये भी हो गया आंसर यहाँ फिनाइल। ओके, तो ये भी पॉसिबल है दोस्तों। ओके, तो ये जो आंसर क्वेश्चन है उसका आंसर ऑल ऑफ दिस, बाय दिस रिएक्शन ये भी कंपाउंड मिल पाएगा, ये भी मिल पाएगा और ये भी मिल पाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 और 4 मार्क्स में aldol कंडेंसेशन, क्रॉस aldol कंडेंसेशन पूछा जाता है, इसको आप याद रखिए। यस दोस्तों, नया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव aldol कंडेंसेशन। अभी ही हमने डिस्कस किया aldol कंडेंसेशन वैसे ही कंपाउंड दे पाएंगे जिसके पास अल्फा H एटम्स आर प्रेजेंट। अब अल्फा H एटम किसको बोलेंगे वो भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ फिनाइल एसिटाल्डिहाइड देगा, कैसे, तो फिनाइल एसिटाल्डिहाइड दैट इज अ फिनाइल एसिटाल्डिहाइड मतलब CH2CHO।
तो ये ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप जिस कार्बन के साथ है वो अल्फा, और अल्फा के पास ये हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, देयरफॉर ये कंपाउंड aldol कंडेंसेशन प्रोडक्ट देगा। ओके, दूसरा है 2-मिथाइल पेंटेनॉल। 2-मिथाइल पेंटेनॉल, पेंटेनॉल मतलब 1 2 3 4 एंड 5 5 कार्बन, 2 नंबर पर मिथाइल CH3, अब पेंटेनॉल। ओके, 2 मिथाइल, तो यहाँ मैं CHO लगा देता हूँ, बाकी तो इसके बाजू वाला जो कार्बन है उस पर भी अल्फा H है, अल्फा H इज प्रेजेंट। ओके, तो ये कंपाउंड भी aldol कंडेंसेशन दे पाएगा। बेंजाल्डिहाइड, दैट इज रॉन्ग, ये बेंजाल्डिहाइड है, उसके पास अल्फा H एटम नहीं है। ओके, बेंजाल्डिहाइड दोस्तों दैट इज बेंजाल्डिहाइड CHO, ये तो फिनाइल रिंग है, इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन है बट वैसा नहीं है जिसके पास H फ्री हो, तो वैसा तो दैट इज नॉट गिव। ये क्रॉस कैनिजारो यानी सॉरी कैनिजारो रिएक्शन दे पाएगा बट aldol कंडेंसेशन नहीं दे पाएगा। 4th नंबर 1 फिनाइल प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन मतलब दोस्तों CH3COCA3 दैट इज प्रोपेनॉन। अब 1 फिनाइल, तो यहाँ 2 लगा दूंगा और यहाँ फिनाइल रिंग लगा दूंगा, तो दैट इज अ 1 फिनाइल प्रोपेनॉन। तो इसके पास भी कार्बोनाइल के पास ये भी है, ये भी है, तो H एटम्स इज प्रेजेंट, तो ये भी देगा, तो आंसर होगा 3। बेंजाल्डिहाइड जो है, बेंजाल्डिहाइड में अल्फा H एटम इज नॉट प्रेजेंट, देयरफॉर वो aldol कंडेंसेशन रिएक्शंस विल नॉट गिव। यस दोस्तों, which among the following is the most reactive to give a nucleophilic addition? nucleophilic addition दोस्तों, nucleophilic addition वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों यहाँ दिया है फ्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो एंड आयो, हेलो ग्रुप ही दिया है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बट इसमें से कौन सा ग्रुप है वो हायर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दैट्स अ फ्लोरीन। फ्लोरीन के हिसाब से ये जो CO कार्बोनाइल ग्रुप वेरी रिएक्टिव। ओके, तो यहाँ इस तरह है फ्लोरीन CH2C डबल बॉन्ड O एंड H। ओके, तो इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण ये जो है मोर एंड मोर पोलार, कार्बोनाइल ग्रुप पोलार बन पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हायर पोलार बन पाएगा। ओके, देयरफॉर हायर मोस्ट रिएक्टिव टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, देयरफॉर फ्लोरो एसिटाल्डिहाइड। ओके, यहाँ दोस्तों Cl आयोडो Br, तो कंपेयर टू ये कंपाउंड फ्लोरो इज हायर। यस दोस्तों, नया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द आयोडोफॉर्म टेस्ट। अभी ही दोस्तों हमने MCQ ऐसा किया है जहां लास्ट में, टर्मिनल लास्ट में COCH3 होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ तो CH3OH दैट इज मिथेनॉल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ HCHO एल्डिहाइड नॉट पॉसिबल, फॉर्माल्डिहाइड CH3COOH तो ये भी नहीं है, तो आंसर यही ही होगा। ओके, देखते हैं दोस्तों CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3। ओके, तो इनिशियल ये जो है इसके हिसाब से ही आयोडोफॉर्म टेस्ट होगी। ओके, तो ड्यू टू दिस रीज़न लास्ट में CH3CO या इनिशियल CH3CO होगा, वही ही पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ये आपके दिमाग में याद रखना है दोस्तों, तो ये इसका आंसर होगा सेकंड। यस दोस्तों, which compound is obtained when acetaldehyde is treated with dilute solution of caustic soda? ओके, अभी ही हमने पढ़ा NaOH के साथ रिएक्शन, दैट इज aldol कंडेंसेशन, तो आंसर होगा 3। सोडियम एसीटेट नो, ब्यूटेनॉल नो, इथाइल एसीटेट नो, aldol। ओके, देखते हैं ये रिएक्शंस वापस दूसरी बार। दोस्तों एसिटाल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड O एंड H दैट इज एसिटाल्डिहाइड दोस्तों। अब उसका जो अल्फा कार्बन
उसके पर जो हाइड्रोजन है दैट इज अल्फा H। ओके, तो दोस्तों उसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ CH3 CH2 CHO। ओके, ये जो है CHO ग्रुप जिस कार्बन पर है उसके बाजू वाला दैट इज अल्फा, उसका H ये अल्फा H। ओके, higher electron negativity of oxygen, therefore oxygen will be negative and carbon will be positive। हाइड्रोजन प्लस ये जो है पॉजिटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट है वो जाएगा ऑक्सीजन पर जाएगा दोस्तों। कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन पर। ओके, यहाँ और ये पूरा जो पार्ट है नेगेटिव वो आएगा कार्बन के पास। therefore we will get CH3 here OH, यहाँ ये H, ये हो गया CH2CHO। ओके, अब इसको हम परफेक्टली लिखेंगे तो इस तरह होगा लॉन्ग रूट के हिसाब से। तो दोस्तों CH3CHOH CH2CHO, तो ये कंपाउंड मुझे मिलेगा aldol कंडेंसेशन। अब दोस्तों ये OH और बाजू का जो कार्बन है उस पर से हाइड्रोजन रिमूविंग ऑफ -H2O एंड देयरफॉर वी गेट CH3CH डबल बॉन्ड CH ओके, तो ये कंपाउंड दैट इज अ सेल्फ कंडेंसेशन, यानी कि यहाँ आंसर होगा 3 aldol कंडेंसेशन। ओके, यस दोस्तों, नया क्वेश्चन। द रिएजेंट with which both acetaldehyde and acetone react is Fehling solution, Tollens reagent, Grignard reagent and carbonic acid। ओके, तो दोस्तों ये दोनों एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन, तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये आंसर होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कैसे? फेलिंग एंड टॉलेंस एल्डिहाइड के लिए ओके है रिडक्शन, देयरफॉर एल्डिहाइड एंड फेलिंग एंड टॉलेंस, बट एसीटोन के लिए मज़ा नहीं आएगी। ओके, कार्बोनिक एसिड की तो बात ही नहीं है। तो दोस्तों बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिटाल्डिहाइड गिव्स अ सेकेंडरी अल्कोहल एंड एसीटोन गिव टर्सरी अल्कोहल। कैसे देखेंगे दोस्तों? एसिटाल्डिहाइड ओके CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, समझो एसिटाल्डिहाइड है तो उसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में CH3 MgBr। ओके, तो दोस्तों CH3 दैट इज अ नेगेटिव एंड MgBr दैट इज पॉजिटिव। नेगेटिव एंड पॉजिटिव ड्यू टू ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज हायर कंपेयर टू कार्बन। ओके, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ जाएगा, पॉजिटिव, अरे सॉरी यार गलत कर दिया, ये जो है ओके CH3 जो है CH3 ओके नेगेटिव जो है, ओ सॉरी वापस दोस्तों, वापस लिखने में थोड़ी गलती। एसिटाल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। ओके, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दैट इज अ वन टाइप्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके दोस्तों, ये जो MgBr है वो क्या होगा? प्लस होगा, तो ये CH3 क्या होगा? नेगेटिव होगा। ओके, आपको पता ही है Mg+2। ओके, Mg+2 के हिसाब से यहाँ मैं Br ले लूँगा और यहाँ मैं CH3 लूँगा, तो ये नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा, तब ये पॉजिटिव +2 होगा। ओके, तो ये जो है MgBr प्लस CH3 इज माइनस। दोस्तों ऑक्सीजन दैट इज नेगेटिव, तो कार्बन विल बी पॉजिटिव। तो दोस्तों यहाँ जो CH3 नेगेटिव है वो कार्बन के पास आ जाएगा और MgBr ऑक्सीजन के पास। देयरफॉर वी विल गेट CH3C ऑक्सीजन CH, वापिस गलती यहाँ दोस्तों, CMgBr एंड यहाँ कार्बन के पास होगा CH3 एंड ये है H। ओके, अब दोस्तों बाई H2O यानी HOH, ये जो MgBr है वो इस OH के साथ एंड ये हाइड्रोजन इस यहाँ, देयरफॉर वी गेट CH3 COH H
and CH3. तो दैट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल. सेकेंडरी अल्कोहल किसको बोलेंगे? OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वही कार्बन दो कार्बन के साथ है, देयरफॉर इट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल. ओके, अब एसीटोन की बात करेंगे दोस्तों. तो एसीटोन दैट इज अ CH3, C डबल बॉन्ड OCH3. ओके, CH3 MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. दोस्तों ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव. ये पार्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, नेगेटिव पार्ट यहाँ, पॉजिटिव पार्ट यहाँ. तो दोस्तों मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा CH3C, हियर OMgBr. ओके, here CH3 and यहाँ CH3. After HOH we get CH3, COH, CH3 and CH3 plus MgBrOH. ओके दोस्तों, तो यहाँ मुझे टर्शरी अल्कोहल OH जिस कार्बन के साथ है वही तीन कार्बन के साथ 1, 2 and 3, देयरफॉर ये हो गया टर्शरी अल्कोहल. तो यहाँ दोस्तों एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन रिएक्ट with Grignard reagent and we get secondary alcohol and tertiary alcohol. Okay, but दोस्तों Fehling solution and Tollens reagent only and only aldehyde, not a ketone. Okay, so therefore our answer is Grignard reagent.